हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म लिव लागी पर ब्रह्म सुन रतियन खंडिता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम पुनि सब संत नमो हरि रामा मोर भवन में या पद समान को सतगुरु सेति बीनती पर ब्रह्म सु प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल केवन विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद अटल बैण गुरुदेव का रामदास सतमा एता पूठा ना पीरे गिरिवर गंग गिना गिरी मेरु अरु गंग की या हद उल्ली बात रामदास गुरु शब्द ते मिले निरंजन नाथ तिलक राम रस चरणामृत लिया प्रेम निज नू सतगुरु शब्दा रामदास दुख दालिद भव दूर दुख दालिद भव भाजिया मिल्या निरंजन नाथ रंकार रट रामदास कर सतगुरु को साथ राम। राम जी महाराज के चरणों में अनंत बार प्रणाम नमस्कार करते हुए श्री सद्गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी सज्जनों, महापुरुषों ने मुक्त होने के लिए जो तरीका बताया है वाणियों के अंदर, वो वैसे साधन के तौर पर देखा जाए तो नाम सुमिरन है, लेकिन साधक का नाम सुमिरन करना सार्थक कब होता है? जब जीवात्मा पर सद्गुरु की कृपा होती है। कल ये बात आप लोगों को सत्संग में सुनाई गई थी कि गुरु महाराज के शब्द के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो भगवत प्राप्ति की जहां पर बात आई, वहां पर हमारे महापुरुषों ने कहा निरंजन परमात्मा की प्राप्ति होना। ईश्वर के अनेक रूप बताए गए,
आप साकार की प्रक्रियाओं में आते हो तो वहां पर भगवान के अनेकों रूप हो जाते हैं, क्योंकि हर युग में भगवान का अवतार होता है। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने वाले भगवान का एक आकार होता है, एक रूप होता है। वो आकार, वो रूप कायम नहीं होता। वो कुछ समय के लिए भगवान वो रूप धारण करते हैं और धारण किया हुआ रूप वो छोड़ देते हैं। इसको आप अपने आप पर लेकर के भी समझ सकते हो। आपकी आत्मा ने शरीर को धारण किया है, कुछ समय तक ये शरीर आत्मा के साथ रहेगा, उस समय आने के बाद आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। तो शरीर को धारण करने के पहले भी आत्मा तो थी, शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा तो रहती है। ऐसे जितने अवतार हुए हैं भगवान के, उन सब अवतारों के पहले भी राम जी थे, और अवतार जितने हुए वो अपना जो धारण किया हुआ, प्रकट किया हुआ रूप उन्होंने जब समेट लिया, तब वो भगवान किस रूप में रहे? निराकार रूप में। निराकार का सीधा अर्थ है आकार रहित होना, बिना शरीर होना। तो निरंजन और निराकार जो तत्व है वो हमेशा कायम रहता है अपनी महिमा के अंदर, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आकार की प्राप्ति होती है तो आकार किसी का भी हो और कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, आकार को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आकार धारण करने में प्रकृति का सहयोग लेना पड़ता है। माया के सहयोग के बिगैर कोई भी आत्मा आकार धारण नहीं कर सकती। तो प्रकृति से जो परे परमात्मा है, माया से जो परे परमात्मा है, जहां पर ये तीनों गुण अपना काम नहीं करते हैं। ये गुण जो है ना, गुण तो माया से उत्पन्न होते हैं। भगवान की जो माया है वो पहले निराकार थी। माया ने जब आकार रूप धारण किया तो माया के गर्भ से तीन गुण निकले, सात्विक, राजस और तामस। सत्वम रजस तमे इति गुणा प्रकृति संभवा। ये प्रकृति नाम माया का है, तो माया से गुण उत्पन्न। गुणों का कार्य पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं का ही कार्य पंचमा भूत है। तो पांच तत्व और तीनों गुणों के द्वारा ये सारा आकार बनता है। जितने पदार्थ बने हुए इस संसार के अंदर, वो सब इन गुणों के द्वारा उत्पन्न है। और जितने प्राणियों के शरीर, केवल मनुष्यों के नहीं, वो चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पानी में रहने वाले कोई भी जीव हो, जितने प्राणियों के जो शरीर है वो सारे शरीर किससे बने हुए हैं? माया से। अब ये माया जो शरीर देती है आत्मा, माया से आत्मा संबंध जोड़ती है ना, तो माया इसको शरीर पर शरीर देती है। अब माया के भी गुणों के अनुसार जिस आत्मा में जिस गुण की प्रधानता होती है उसको वैसा ही शरीर मिल जाता है। सात्विक, राजस, तामस, इस प्रकार। और शरीर मिलता है तो आप जानते हो जन्म होगा, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। इसलिए साधक को सबसे पहले यह समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैंने इस शरीर को धारण किया है। मैं आत्मा हूं जो शरीर धारण करने के पहले भी थी, और शरीर की मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में रहूंगा।
अच्छा, आत्मा का अपने आप में स्वरूप जो है वो निराकार है, आकार धारण नहीं करती है ना आत्मा, तब आत्मा भी निराकार रूप में रहती है। तो निराकार आत्मा निराकार ब्रह्म में जाकर के मिलती है तो ब्रह्म रूप हो जाती है। रूप होने का मतलब एक में एक हो जाना। जैसे पानी की बूंद सरोवर में गिरी तो वो जैसा सरोवर का पानी था उसके साथ वो एक हो गई, उसमें और सरोवर के पानी में कोई अंतर नहीं रहा। तो सदगुरु की जब जीवात्मा पर कृपा होती है, गुरु के शब्द को जो जीव ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं, गुरु के वाक्य को अटल वाक्य मानते हैं, उस वाक्य से इधर उधर नहीं होना, उन साधकों को ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो किस परमात्मा की होती है भाई? तो हमारे महात्मा ने कहा, रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। अच्छा, नाथ का अर्थ होता है मालिक, स्वामी, ईश्वर, शासन करने वाला, सर्वोपरि सत्ता। तो आत्मा का पति समझ लो, आत्मा का स्वामी समझो, आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। तो जिस परमात्मा से इस आत्मा की उत्पत्ति हुई, यह आत्मा उसी परमात्मा में लय होने का नाम है मोक्ष। क्या है? किसी लोक विशेष में चला जाना यह मोक्ष का स्वरूप नहीं। आप चाहे स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग की बात छोड़ो, यापन जहां बैठे मृत्यु लोक में, यहां से ऊपर बहुत सारे लोग हैं, 7 लोग तो महात्माओं ने बताया ही है। इन लोकों में सर्वोपरि लोक जो होता है वो ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओगे तो वहां से भी वापस लौट के आना पड़ेगा। वहां थोड़ी अवधि बड़ी है, वहां के रात दिन भी अपनी बजाय बहुत बड़े होते हैं। 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है और ऐसे 1000 चतुर्युगी होती है। जब एक कल्प होता है, एक कल्प का ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन होता है। तो आयु तो बड़ी हो सकती है, शरीर दिव्य मिल सकता है, दिव्य ऐश्वर्य, ऐश आराम के साधन, भोग्य पदार्थ वहां मिल सकते हैं, लेकिन जीवात्मा के आवागमन का चक्कर नहीं मिटेगा वापस। क्यों? ब्रह्मा जी की खुद की अवधि है और ब्रह्मलोक में जाने के लायक आपके पास पुण्य की पूंजी है। एक बात है, स्वर्ग में तो बहुत सी आत्माएं सहज पहुंच जाती पुण्य करके, ब्रह्मलोक तक पहुंचना भी कठिन काम। तो भजन का फल है, वहां तक ही रहोगे, वो पूंजी वहां पर खत्म होगी, फिर वापस लौटना पड़ेगा। अरे भाई नहीं तो फिर ब्रह्मा जी की अवधि खत्म होने के बाद तो लौटना ही पड़ेगा। महाप्रलय में सब जीव ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही तो प्रवेश करते हैं, वहां से फिर अव्यक्त प्रकृति में ब्रह्मालय होता है, फिर निराकार में लय होती है सब आत्माएं। लेकिन कर्म संस्कारों के साथ जाने के कारण सब आत्माओं को वापस आना पड़ता। एक माया का भी निरंजन रूप है, एक ईश्वर का निरंजन रूप है। ये दोनों भी अपने को समझना होगा। वाणी को ठीक से समझोगे, जीवन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। भगवान की जो माया है, ये माया पहले निराकार रूप में थी, तो इसका नाम था महत ब्रह्म। और ये माया जब अव्यक्त से व्यक्त हुई, कब? जब इनसे तीनों गुण प्रकट हुए। गुण प्रकट होते ही गुणों ने आकार प्रदान किया माया। तो माया रूपी निरंजन में प्रवेश पाके भी वापस लौटना पड़ेगा। यहां जो जिस निरंजन तत्व की बात आई है, वो जो सर्वत्र व्यापक, सर्वसमर्थ, सर्वोपरि सत्ता, जिसके ऊपर कोई नहीं, सबके ऊपर है मेरा साईं, वहां पर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्मना वाही से लियो लाया। लयबंद भजन करने वाली आत्मा ही
और निरंजन निराकार ब्रह्म में प्रवेश पाती है, ताकि सब आत्माएं भटकती रहती है। उससे मिलने का एक ही उपाय है, महात्माओं ने कहा है, राम कहत रामी मिले दूजी नहीं उपाय, और कोई उपाय है नहीं। और जो लोग और उपाय ढूंढ रहे हैं और कोई उपाय कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई साधन कर रहा, वो सारे साधन आम के अंतर्गत आते हैं। जप तप जोग नेम व्रत संयम मत भूले इनमाय, ये सब जान ओस का पानी त्रिखा भागे ना। यानी निरंजन निराकार की उपासना के अलावा जीव किसी की भी उपासना करता है तो जीवात्मा के जन्म मृत्यु का अंत नहीं होता, जीवात्मा शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने गुरु महाराज के चरणों की शरण लेकर के उस परम तत्व को समझने का प्रयास करे, और उस परम तत्व से मिलने का उपाय क्या है, वो उपाय अपने गुरु को पूछना चाहिए। और गुरुजन जो उपाय बताते हैं, सही अर्थों में तुम्हें सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हें इस युग के अंदर श्वास उश्वास भजन की युक्ति बताए। एक बात है, राम जी निरंजन निराकार जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही है। कहा है? अरे भाई सर्वत्र है, वो सब जगह है तो यहां भी है, और सब में है वो हमारे में भी है। निराकार होने के कारण, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आपकी इंद्रियां और अंतःकरण की पकड़ में वो नहीं आता तो आप भजन करके अपने आप में प्रवेश पाओ। खोजना कहां है उस ईश्वर को? अरे भाई तत्व तो मौजूद है, उसको आपको प्रकट नहीं करना है, पैदा नहीं करना है। और पैदा तो जीव ईश्वर को कैसे करेगा? केवल ईश्वर की खोज करनी है, खोज करेगा। तो हमारे महापुरुष कहते हैं, अपना घटकू खोज रण दिन सुमिरन करी। खोजना कहां है ईश्वर को? बोले अपने आप में। अच्छा, जो व्यक्ति अपने आप में प्रवेश ही नहीं पाएगा वो कैसे खोजेगा? जो जिसकी वृत्तियां इंद्रियां बारहमुख खुल रही है, वृत्तियां बारहमुख है, टोटल व्यवहार पूरा बार हो रहा है, वो अपने घट में खोजेगा कैसे? अच्छा महाराज, हम घट में खोजनी चाहते हैं तो अपने घट में उतरना होगा। अब यह भी एक बड़ी विचित्र बात है, आदमी अपने आप में कैसे प्रवेश पाएगा? तो आप श्वास उश्वास भजन करोगे तो श्वास आपके अंदर चलती, श्वास कहां चलती? प्राण वायु जो है उसका स्थान हृदय, अपान वायु का स्थान गुद्दा। जब हम इनका दोनों का बैलेंस बनाते हैं तब प्राण वायु गुद्दा स्थान तक जाती है और गुद्दा से उठने वाली अपान वायु बाहर आती है। तो प्राण और अपान की गति बराबर हो जाती है, बैलेंस बनता है इसका। और बैलेंस बना करके इसके साथ में जोड़ना है राम शब्द। क्या जोड़ना? अब इसमें भी बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि ये यूट्यूब मोबाइल आदि सुनते रहते हैं, कोई कहते हैं अमुक महात्मा वो मंत्र बता रहे, वो बता रहे। आपको भजन करना है तो उबे वर्ण से ले बदे तीजे जो लोग आए, श्वास लेबन भजन करना है तो दो अक्षर ही काम करेगा, राम। राम नाम को आप अपने श्वासों से जोड़ो, श्वास के साथ राम शब्द जुड़े और श्वास का बैलेंस बने। फिर जैसे ही सूरज शब्द का मेल होगा, अरे आपका जो घट है ना, इसमें इतने चमत्कारी स्थान है, इसके अंदर आदमी भीतर जाता ही नहीं, अपने आप में जागता ही नहीं है। ये दुनिया में पूरे विश्व में जितने चमत्कार हो रहे हैं वो सब आपके भीतर प्रकट होते हैं। अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। ये सारी चीजें नाम से प्रकट होती है।
और एक एक स्थान पर आप भीतर उतर के देखोगे, चाहे वो कंठ स्थान हो, हृदय हो, नाभि हो, मेरुदंड, त्रिकुटी, 10 द्वार, हर एक स्थान पर बड़ी विलक्षणताएं प्रकट होती है। और उन विलक्षणताओं का आनंद लेता हुआ साधक भजन करता हुआ आगे बढ़ता है। ये आकार जो बना है, हम शरीर क्या देखते हैं, ये ढांचा जो बना हुआ है, इसको, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है और उसके अंदर एक और शरीर है। ये शरीर छूटने के बाद इसके भीतर शरीर है, वो रहता है। वो स्वर्ग में जाकर के देव शरीर धारण कर लेता, नरक में जाकर के यातना भोगने के लिए शरीर धारण कर लेता, और वापस जब पंचभौतिक शरीर धारण करने के लिए आती है, जब आत्मा वो सूक्ष्म से कारण में प्रवेश करती है, कारण से फिर अस्तूल खड़ा हो जाता है, अस्तूल शरीर के अंदर आ जाता है। ऐसा ही क्रम चलता रहता है। एक बार आप भजन करते हुए भीतर उतर के देखोगे, शरीर खोल के नहीं, मुझसे अलग, जुदा, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। और इस खोल से जब भजन साधन करते हुए बाहर निकल जाओगे, देहाध्यास जब टूट जाएगा, अदर में जब ध्यान लगने लगेगा, तो आप देखना कि आकार छूटा है, निराकार में हम प्रवेश पा रहे। ये अनुभूतियां साधक को जीते जी होती है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। मृत्यु के बाद तो जो आप लोगों ने कर्म किए है, उन कर्मों को साथ लेकर के आत्मा जाती है, और जैसा कर्म वैसा फल प्रकट होता है, और कर्मों का फल आत्मा भोगती है। पाप और पुण्य संग दो चाले और चाले लारो, रामचरण भज राम संगाति निर्धारो आधार। तो मृत्यु के बाद तो एक गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां से वापस उलट करके आना। जीते जी जो साधक आकार को छोड़ के निराकार में प्रवेश कर जाएगा, वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी, उनकी मोक्ष हो जाएगी, वो फिर जन्म मृत्यु के अंदर नहीं आएगी। तो रामदास जी महाराज कहते हैं कि ये काम होगा कब? बोले ये सदगुरु की कृपा से होगा, बिना गुरु कृपा। कल भी एक बात बताई थी मैं, साकार के उपासकों को सफलता बिना गुरु भी मिल सकती है, मान लो। होता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि शास्त्रों में आता है, गुरु बिन भवनिधि तिरैन कोई, जो विरंच शंकर समो। ब्रह्मा और शिव जी की जैसा सामर्थ्य भी कोई आत्मा प्राप्त कर ले, इतना महान हो जाए, तो भी बिना सदगुरु की कृपा मोक्ष नहीं हो सकते। तो यहां संतों की वाणियों में संतों का तो मत ही यही है कि बिना गुरु कृपा इस साधन में ही साधक प्रवेश नहीं पा सकता, मोक्ष बहुत आगे की बात। इसलिए संत वाणी आप देखोगे, पहला अंग है वाणी के अंदर, वो कौन सा है? गुरुदेव का अंग। तो यहां स्तुति के बाद जो पहला अंग है, उस पर सत्संग हो रहा है। इस अंग के अंदर गुरु महाराज का महत्व बताया। गुरु की कृपा से निरंजन निराकार जो तत्व है, उसकी आत्मा को प्राप्ति होती है, मोक्ष का स्वरूप ठीक से समझ में आता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपको नाम बख्शिश करते हैं, तो बख्शिश ही नहीं करते हैं, उस नाम के भीतर जो खजाना है अर्थ के रूप में, वो दिखाते हैं कि ये नाम है क्या चीज। ये जो नाम राम, इतना साम बोल देते हैं, इस नाम का महत्व क्या है? इस नाम के 1/3 हिस्से से पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। ये मकार जो है ना, जिस माया का हम जिक्र कर रहे थे अभी, प्रकृति का, जिससे सारे आकार और सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो प्रकृति उत्पन्न किससे हुई? मकार से हुई। ये जितनी आत्माएं हैं सब उत्पन्न हुई है किससे? आकार से, और जीती भी आकार में ही। और रकार निरंजन का स्वरूप है। हम भजन साधन करते तो क्या करते हैं? पहले सहयोग लेते हैं, किसका? मकार का। मकार के साथ सुमिरन करते हैं,
और एक स्थान ऐसा आता है मकार को हम छोड़ देते हैं, यानी माया का थोड़ा सहयोग लेते हैं सात्विक माया का भजन करने में। जैसे बिना शरीर आप भजन कर नहीं सकते, तो आप देखेंगे पूरब के स्थान में जो भजन करते हो उसमें माया के सहयोग की जरूरत रहती है। हृदय स्थान, नाभि स्थान, उपस्थ और गुद्दा तक माया शब्द को साथ लेकर के महात्मा चलते, पर इसको छोड़ देते। आगे वाणिया में कल भी मैंने बताया था, अर्ध नाम उदार करे। अर्ध नाम का अर्थ क्या होता है? जो नाम गुरु ने दिया था उसका आधा जो नाम वो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। मकार छूट गया तो राम का कितना रह गया? आधा हो गया भाई, राई रामा। और रकार में भी आकार जुड़ा हुआ होता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहयोग से उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो स्वर जुड़ा हुआ है, वो त्रिकुटी में जाकर के थक जाता है। वहां के आगे के ध्यान की जो बातें आती है वो आती है कि एकदम सन्नाटा, वहां रचना लानी नहीं पड़ती, वहां मन लगाना नहीं पड़ता, वहां सूरज शब्द का मेल करना नहीं पड़ता, वहां तो निरंजन निराकार से आत्मा का संबंध जुड़ता है। और आप देखते हैं कि इस शरीर से आत्म तत्व जो है वो बाहर हो जाता है, निरंकार के सहयोग से 10 द्वार से बाहर निकलता है। जब अदर में साधक ध्यान करता है तो उसको ऐसा लगता है कि शरीर पीछे रह गया, छूट गया, शरीर से संबंध टूट गया। देह से तदात्म में टूटते ही आत्मा निराकार में लय हो जाती है। यह प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने बताई है। तो सदगुरु क्या करते? नाम बख्शिश करते, तब पहले नाम का महत्व बताते, फिर नाम स्मरण करने का तरीका बताते। जबान से हम जो राम शब्द उच्चारण करते हैं वो भी कई लोगों को नहीं आता। कोई ज्यादा तीव्र गति से करता है, कोई एकदम स्लो कर देता है। न आपको तेज गति से चलना है, न एकदम स्लो होना है। एक मध्य गति में, जिससे नाम स्पष्ट उच्चारण हो और नाम की ध्वनि जो नाम है वैसी प्रकट हो, इस तरीके से साधक को नाम उच्चारण करना चाहिए। तो श्वासों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है लोगों का, श्वास की गति सम नहीं है। एक श्वास को वो ज्यादा लेगा, दूसरे को कम लेगा। तो सदगुरु कहते बैठो, तुम ध्यान करो, देखो अपनी श्वास को कि बराबर चल रही है या इसका बैलेंस टूटा हुआ। अब यहां भी कई लोग गड़बड़ करते हैं। लोगों को क्या है, कोई बात समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में कोई बात बता दी जाती है ना, वो सोचते हैं कि यही है। वहां भजन करने बैठते तो नाम गिनने लगते हैं, बोले 15 नाम 20 नाम, बैठते सांस में 20 नाम। अरे इसका मतलब यह है कि आप जो भजन करते हो ना, 20 नाम मान लो, श्वास बाहर छोड़ते हुए आपने उच्चारण किया, तो वापस श्वास भीतर लेते हुए भी 20 नाम। इसका मतलब है टाइम बराबर होना चाहिए और उच्चारण दोनों में बराबर। अच्छा, उस टाइम आप नाम गिनने बैठोगे तो फिर सूरज शब्द में कैसे लगेगी? तुम तो गिनती कर रहे, गिनती करोगे तो ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए गिनती नहीं करनी है, आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना कि श्वास का बैलेंस बना हुआ नहीं। अब कई लोग कहते महाराज बनता नहीं है, बनता सब है, बनानी चाहो तो बनेगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता था, आप जब जन्मे थे तब आपका जीवन एक कोरे कागज की नहीं था। न आपको बोलना आता था, न बैठना आता था, न कुछ पढ़ना आता था, कुछ नहीं आता था। जन्म लेने के बाद जो जो चीजों की आप लोगों ने जरूरत समझी वो चीजें सारी सीख लिया। बैठना सीखा, उठना सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, कुछ कलाएं सीखी, कुछ बनाना बिगाड़ना सीखा, सब कुछ सीखा। ये इतनी चीजें आप लोगों ने सीख ली
तो फिर आप ये भजन वाली छोटी सी जो टेक्नोलॉजी है, श्वास का बैलेंस बनाना, शरीर को स्थिर रखना, देह को सीधा रखना, अंतर जो धुनी चलती है उसमें सुर को जोड़ देना, अब ये कार्य कोई कठिन है क्या? बहुत सरल काम है, लेकिन आपको इसके लिए अंतरात्मा से तैयार होना पड़ेगा। मुझे इसी जीवन में ये साधना करनी है, श्वासोश्वास भजन करना है, अंतर्मुख होकर के अंतर यात्रा हमारी आरंभ करनी है। हमें एक एक स्थानों को पार करते हुए गगन में चढ़ना है, हमें देहाती स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। ऐसा साहस जुटाओगे और अंतरात्मा से पूरे तैयार होकर के आप लगोगे, सफलता मिल जाएगी। आपके संकल्प में एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए पक्का कि ये करेंगे ही तो होगा, और नहीं तो ठीक है, सुनने में अच्छी लगी बातें, महात्माओं ने सुनाया, आप लोगों ने सुना, वाणियों में पढ़ा, सुनने में अच्छी लगी, करने में थोड़ी कठिनाई तो झेलनी पड़ती। आसन लगा के भी बैठना पड़ता, बैठने का अभ्यास नहीं तो अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो बैठना आ जाएगा। और जरूर से ज्यादा अमीर बनो मत, अमीर धोखा देगी। भजन साधन करने में आप नीचे नहीं बैठ रहे हो, इसका अर्थ सीधा है, आप देह के गुलाम हो गए हो। किसके? देह के और इंद्रियों के भोगों के इतने गुलाम हो गए कि अब आप अपने आत्म कल्याण के लिए भी ठीक से बैठ के अपनी साधना नहीं कर रहे। ये तो तैयारी नहीं है मुक्त होने की। मोक्ष प्राप्त करनी है तो साहस जुटाओ, साहसी बन करके भक्ति सूरा की कायर को भांडो काम न आवे। भक्ति सूरवीरा का काम है, बुजदिलों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है। कायर आज निश्चय करेगा, कल अपना निश्चय बदल लेगा। और जिनकी ऊर्जा ठीक काम कर रही है, जिनका दिमाग ठीक काम कर रहा, जिसकी विवेक शक्ति ठीक काम कर रही है, जिन्होंने गुरु के उपदेश को ठीक ठीक स्वीकार किया, वो निश्चय करता है मुझे अब इस जीवन में ये कार्य करना, इसमें सफल होना। अच्छा, कोई एक आदमी हुआ तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर ने सबको बराबर बनाया, किसी को सुझाव मिला, किसी को ना मिला, कोई पूरी तत्परता से लगा, कोई ना लगा, इसलिए ये भेद नजर आ रहा। बाकी योग्यता सब में है। आप चाहो तो सब के सब मुक्त हो सकते हो, आप चाहो तो सबकी मोक्ष हो सकती है, सबको आत्मानुभूति हो सकती है, सबको साधना में सफलता मिल सकती है। और आपका निश्चय पक्का नहीं है तो ठीक है, ये जन्म हुआ, आगे और होगा। जन्मते रहो, मरते रहो, राम जी राम। आ जाओ, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये इस प्रकार हाल चलता ही रहेगा। राम जी राम। मुट्ठी ले लो, आराम, वह बैठ ही जाओ जन, ठीक। अब बैठ गया, अब की मतलब आदमी नहीं बैठे जीते ही जाए, ऐसे ही भजन में नहीं लगे जीते ही समस्या, भजन में लगने के बाद सारी समस्या हल होने लग जाती। बोलो राम। तो भाई वाणी जी के अंदर पहले अंग के अंदर क्या आया? बोले गुरु महाराज की कृपा से मिलता कौन? अब कई लोग तो महाराज महात्माओं के पास में भी जाते और काम धंधा की बातें करते, महाराज हमारा धंधा नहीं चल रहा। कहीं पूछा महाराज मारो धंधो कौन चल? अबे कितनी भोली बात है। अन पूछो ए मांग खावणिया जिंदगी में कदे ही धंधो नहीं करियो, जगह लोगों ने तो धंधारी बात पूछ लिया। अरे भाई धंधारी बात पूछो तो कोई धंधो करे, जगह ने पूछो। और मुक्ति होनारी बात पूछो तो महात्माओं ने पूछो। भजन साधन की बात पूछनी है तो संतों को पूछो। कोई के मारे पोतो कोनी महाराज बीनणी ना आओ तो 5 साल हो गया, पोता गई महाराज जोड़ी पड़िया। ये तुच्छ लौकिकता की तरफ मत बहो, दृढ़ निश्चय करो इस जीवन में परमात्मा को पाना। किसको? ईश्वर को, राम जी को, राम जी की तरफ।
तो रामदास जी महाराज कहते भाई गुरु महाराज की कृपा होगी तो रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। गुरु महाराज के शब्द वाक्य उसको स्वीकार कर लो। एक बात है, गुरु की बात एक बात मान लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मन मर्जी से हजारों काम करते रहो, नहीं होगा। रामचरण गुरु स्वागत तो एक ही करे निहाल। गुरु महाराज का वाक्य तो एक वचन भी निहाल कर देता जीव को। और अनेक करता फिरो तजेन जीव जंजाल। और चाहे जितना झंझट पालते रहो, जीव जंजाल को नहीं छोड़ने का मतलब। सपना आयो आपको, सपना में गड़े लोग डर जाए तो सपनों नहीं टूटे जीते, वो डर दूर बह। तो ऐसे ही आप अपनी मर्जी से चलोगे तो ये जंजाल टूटेगा नहीं, परेशान होते रहोगे। और गुरु शब्द का आदर करोगे तो ये जंजाल टूट जाएगा, आप जग जाओगे। दुनिया जगती ऐसे नहीं, एक जगना भी आपका विलक्षण होगा। दरिया जागे सकल जग सोवत नाई कोई, जागण में फिर जागना जागा कहिए सो। बोले जगती तो दुनिया सब है, सब दिन सोते थोड़े रहते, रात में सोते सुबह जगते। लेकिन ये जगना वास्तविक जगना है ही नहीं। जगने के बाद भी आदमी मोह निशा में सोया रहता है। माया दिश जागे सबे सो सूता करमान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा सो जागा परमान। जग करके जो ईश्वर की तरफ लगता है, भजन साधन में लगता है, सुमिरण में लगता है, उन जीवों का जगना है, बाकी तो सब सोए हुए हैं। तो रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। अब एक और बढ़िया बात बताई, तिलक राम रस चरणामृत और लिया प्रेम निज नूर, सदगुरु शब्दा रामदास दुख दालद भव दूर। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, यहां तिलक की बात आई। ये साधु संत महात्मा लोग तिलक करते हैं। चरणामृत की भी वाणियों के अंदर बड़ी महिमा है। संतों का चरणामृत लेना, संतों के आदेश से तिलक धारण करना, कंठी पहनना, ये रामसनी धर्म के कुछ चिन्ह हैं। अब कई लोग इसका खंडन कर देते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, एक दरिया महाराज की साखी है, बाकी तो कोई मिलती नहीं बात तिलक आदि के खंडन के लिए। कंठी माला काट की तिलक गार का होय, जन दरिया हरि भजन बिना पारन पहुंचे कोई। इस साखी को बोल के वो अर्थ करते हैं। अच्छा, उस वाणी में तो ये भी लिखा है, क्या करूं तेरी अनुभव वाणी जिन दिन मेरी बुद्धि लुभाई। ये भी दरियाव जी का ही वाक्य है। तो क्या वाणी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वाणी का अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना। इसका अर्थ यह है कि खाली तिलक करने से, कंठी बांधने से, माला पहनने से मोक्ष नहीं होती, भजन करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़े बड़े महात्माओं की, धामा की, स्थानों की बड़ी महिमा है। भजन नहीं करोगे वहां बैठ करके और वहां रहोगे तो क्या कल्याण हो जाएगा? मोक्ष वहां रहने से नहीं होती है, मोक्ष होती है भजन करने से। गुरु महाराज की कंठी धारण कर ले, तिलक धारण कर ले और भजन नहीं करे तो वो गुरुमुखी साधक है नहीं। गुरु की पहली आज्ञा है भजन करना। क्या है? कंठी कभी टूट भी गई तो विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन भजन छूट गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। तिलक कभी मान लो नहीं भी हुआ, मैं पहले डेली तिलक करता था, अब आजकल कभी हो जाता तो ठीक, याद आएगी तो कर लेता हूं, और नहीं याद आती है तो नहीं भी करता हूं। और इस बात को मैं ठीक से जानता भी हूं कि तिलक करने से कोई विशेष फायदा भी नहीं है और तिलक करने से कोई हानि भी नहीं है। तिलक और कंठी माला इत्यादि ये हमारे वैष्णवों के, रामसनयों के एक चिन्ह है, जिससे पहचान होती है ये आदमी रामसनई है, ये रामसनी धर्म को मानने वाला है। तो यार रामदास जी महाराज कहते, भाई आप राम जी के भगत बने हो
तो तिलक आदि करने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। और वैसे जहां हम तिलक करते हैं ना, वो स्थान भी ऐसा है, उसमें जब आप ध्यान करोगे ना, त्रिकुटी में ध्यान करके देखना, ध्यान लगेगा तो तिलक के जैसा ही प्रकाश दिखाई देता साथ। इसका एक ये भी राज है। फिर एक बात बताई कि रस चरणामृत। अब चरणामृत का अर्थ होता है महात्माओं के चरण धो करके उसका सेवन करना। गुरु महाराज जो है उनके चरण को धो करके उस जल को पीना, इसको कहते चरणामृत। अब आदमी विचार करता है कि महाराज चरण धो करके पीने से लाभ क्या होगा। एक इस पर आपको कहानी सुनाता हूं मैं। वैसे ये कहानी मैंने कई बार सत्संगों में सुनाई है, आप लोगों को मेरे सुनाती याद आ जाए। पुरी अवंतिका माई बसे एक नाम लिहारी, नगर नायिका द्वार लोक के बड़ो भिकारी, पंचदो शेष पिशाच रहे तरु सूका माई, जन के तन को जरत धूम परस जूण मिटाई, रामचरण कहिए का महिमा अनंत अपार, और धर्म कोई ना तुले राम भजन की लार। ये कहानी इस प्रकार है कि कोई महात्मा थे जो उज्जैन में आए, लोगों से किसी रामस्नेही भक्त का घर पूछा, लोगों ने उस संत का मजाक किया उससे और उनको एक वेश्या के घर भेज दिया। महात्मा जी वेश्या के घर चले गए, वेश्या ने आदर किया, वो रात वहीं रह गए। रात भर वो संत भजन करते रहे। संत के दर्शनों के प्रताप से वेश्या की भावना बदल गई। प्रातः होते ही उस वेश्या ने चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मैंने बहुत पाप किया है, लेकिन आप कृपा करके कोई उपाय बताओ, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है। महात्मा ने कहा, मानव जीवन जिसको भी मिला है उस कल्याण तो सबका हो जाता है, मोक्ष तो सबकी हो जाता है, लेकिन तैयार तो खुद को होना पड़ता है। उसने कहा, आप जो कहोगे करूंगी। महात्मा ने कहा, आज से वेश्यावृत्ति का त्याग, वेश्यावृत्ति से जो धन कमाया वो परमार्थ में लगा दे और भजन कर। भजन की युक्ति बता दी तो उस वेश्या ने कहा, महाराज मैं बहुत पापनी हूं, बहुत पाप किया है, मेरा मन इतना जल्दी मानेगा नहीं, 2-4 दिन आप यहां ठहर जाओ, मुझे उपदेश करो जिससे मुझे मदद मिलेगी। महात्मा ने देखा कि इतना नीचे गिरा हुआ जीव भजन करके भगवान की तरफ जाने को तैयार हो गया है, और कोई होगा या नहीं होगा, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अब तो वो शिष्या बन गई तो उनका हाथ का अंजल लेने में भी दिक्कत नहीं तो रात में तो आए तो संत ने न तो पानी पिया उसके घर का, न अंजल लिया, कमंडल में पानी था वही सेवन किया। जब उसको उपदेश कर दिया, राम मंत्र सुना दिया, तो राम मंत्र तो सुनते ही पापों को मिटा देता है। महात्मा जी मारे गए। थोड़े दिन रहे तो गांव में निंदा होने लगी। लोग जहां बैठे हैं ना वहां से देखते हैं, और लोगों की नजर अपनी होती है, आंख भी अपनी होती है, सोच भी अपनी होती है। वो सब उस महात्मा की निंदा करने लगे। अरे ये कैसा साधु वेश्या के घर रहता है, बड़वा है, वो है, वो है। पूरे नगर में निंदा। अब महात्मा जी योग ऐसा, शरीर तो सबका जाता है, अवधि आने पर वो संत के समय आ गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के पहले उस महात्मा ने उस वेश्या को समझा दिया था, बोले मेरे शरीर को गांव के बाहर दाह संस्कार करवा देना, अब शरीर की अवधि आ गई इसलिए शरीर जाएगा। महात्मा जी ने शरीर छोड़ा। उन महात्मा के शरीर को लेकर के गए गांव के बाहर, दाह संस्कार किया। वहां सूखे हुए बम्बूल के वृक्ष थे, वहां 10,000 प्रेत आत्माएं रहती थी। कितनी? 10,000। महात्मा के शरीर का दाह संस्कार हुआ तो वो शरीर जलाना, उस शरीर से संत ने भजन किया था, उस शरीर का रोम रोम राम को पुकारा था। वो शरीर जला तो उस शरीर से निकलने वाला धुआं इतना पवित्र था, वो धुआं उन प्रेत आत्माओं की लगा। जैसी प्रेत आत्माओं को उस महात्मा के जलते हुए शरीर के
धुएं का स्पर्श हुआ, उन प्रेतों के पाप नष्ट हो गए और वो प्रेतों को तो दिव्य शरीर मिल गया हो। वो सब आत्माएं राम राम करती हुई दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम में पहुंची। 9,999 प्रेत मुक्त हो गए, एक भूत कोई बाहर रह गया। वो आया और रात में रोने लगा। अब गांव में चर्चा हुई, देखो वो वेश्या के घर रहता था, बाबा मरते ही भूत हो गया, रो रहा। आज पहले कभी रोने की ऐसी आवाज नहीं आई। ये बात उस वेश्या तक पहुंची तो उसने सोचा कि मेरे गुरुजी प्रेत नहीं हो सकते। एक बात बताओ, संतों को ठीक से कौन जानता है? जो उनके निकट में रहता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, साधु संतों के एकदम पास में रहने वाले लोग कभी संतों की आलोचना नहीं करते, बुराई नहीं करते। और ये तो आप जानते हो, आदमी निकट रहने वाला जितना आदमी को ठीक से जानता है उतना दूर वाला नहीं जानता। हमेशा निंदक लोग दूर रहने वाले होते हैं। वेश्या ने सोचा मेरे गुरु प्रेत नहीं हो सकते। उन महापुरुष की कृपा से तो मैं भजन में लग गई, मेरे भीतर दिव्यता घटित हो गई, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। वो भूत कैसे हो सकते? उस गांव में एक पंडित रहता था, वो बड़ा विद्वान था और निडर था। उससे कहा, पंडित जी आप चाहो जितने पैसे ले लो मुझसे, लेकिन इस बात का पता लगाओ, मैं भी सुन रही हूं कोई आत्मा रो रही है। लोग सब कहते हैं मेरे गुरु जी की आत्मा, लेकिन मेरे गुरु की आत्मा ये नहीं है। वो पंडित गया, शमशान में जाकर के बैठा, रात में वो रोने लगा। पूछा, भाई तू कौन है, क्यों रोता है? उस प्रेत ने कहा, मैं एक प्रेत हूं और मैं अपने कर्मों को रो रहा हूं। हम यहां 10,000 साथी थे। इस महात्मा के शरीर का दाग संस्कार होने के कारण जो धुआं लगा, उस धुएं का स्पर्श होने से सब आत्माएं मुक्त हो गई। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं अकेला रह गया, मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं रोता। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम शांत हो जाओ, यदि महात्मा के शरीर के धुएं से ही कल्याण हुआ है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। कहते हो संत की शरीर की हड्डियों को जो बच जाती है दाग के बाद में, उनको जलाया, उस धुएं का स्पर्श हुआ, वो आत्मा भी मुक्त हुई। फिर गांव के लोगों को पता चला, रे इतने बड़े दिव्य महापुरुष आए, हमारे गांव में रह गए और हम उनसे लाभ नहीं उठा पाए। अब इस कहानी का सार समझ में आया कुछ? इस कहानी से एक तो भगवान के नाम का महत्व प्रकट होता है। नाम की कितनी ताकत है, नाम की कितनी महिमा। नाम सुमिरन किसी और ने किया और उनका उपदेश भी अधोगति की आत्माओं ने तो नहीं सुना था, केवल धुएं के स्पर्श से वो आत्मा। अब इसे एक ये भी समझ में आता है, जो भजन करने वाले महापुरुष होते हैं उनका जीवन बड़ा पवित्र होता है। तो ये चरणामृत आदि की जो बात है, जो भजन करने वाले महापुरुष है उनका जीवन महान पवित्र होता है। उनके चरणों का स्पर्श किया हुआ जल, जब हम उस जल को आदर के साथ स्वीकार कर लेते, ग्रहण करते हैं, रामचरण जी महाराज कहते, चरणामृत चितवन हरे, चितकी राम चरण प्रसादी प्रतीत सु करे पवित्र मन। चरणामृत महात्माओं का लेने से भीतर में जो गलत चिंतन चलता है, कई बार आप लोग चाहते तो क्या हो भजन करना, भजन करने के लिए बैठ भी जाते हो, उसके बावजूद आपके चित्त के अंदर कुछ और श्रृंखलाएं चलती है विचारों। उसमें कुछ विचार राग के होते हैं, कुछ द्वेष के होते हैं। दो ही तरह के होते हैं, राग और द्वेष। जहां द्वेष के विचार होते हैं, कई बार अन्य लोगों के अनिष्ट की भावनाएं भी बनती हैं विचार। ऐसे जो गलत विचार होते हैं, गलत चिंतन होता है हमारे भीतर का, चरणामृत से वो जल्दी मिटता है। क्योंकि एक तो आप स्वयं भजन कर रहे हो तो वो भजन का बल भी आपको मिलता है, और एक आपके गुरुजनों के भजन का बल भी आपको प्राप्त होता है। तो उससे साधक को जल्दी सफल होने में मदद मिलती है।
इसलिए यहां पर रामदास जी महाराज कहते चरणों का जो जल है वो तो हमारी आत्मा के लिए अमृत का काम करते हैं। अमृत का अर्थ क्या होता? अमृत का मतलब मरना नहीं, मृत्यु का उल्टा अमृत है। ये अमृत की हम कई बार बात करते हैं ना, तब लोगों के दिमाग स्वर्ग की तरफ जाता है, और स्वर्ग की तरफ नहीं जाता तो और किसी के लोग की तरफ भी जाता है, तो कल्पना ऐसी बन जाती है कि वहां कोई ऐसा रस होगा, उस रस को हम पिएंगे और हम अमर हो जाएंगे। अमृत का अर्थ होता है जहां मरना नहीं, मृत्यु से रहित जो तत्व है उसका साक्षात्कार होना, उसका अनुभव हो जाना। कई बार राम रस को भी अमृत का नाम सुमिरन करते हो ना आप, तो ये नाम मरता थोड़ा ही। कई सृष्टियां उत्पन्न होती है, प्रलय होती है, नाम ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि यह तो इन सब का कारण है ना। कारण को कार्य कभी मिटाता नहीं। राम नाम निज मूलता समझ सकल पसारा, इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा। ये विस्तार तो सब उधर से हुआ, तो कारण तत्व जो का त्यों रहता है। और आप देखो, वैसे अमृत ये नॉर्मल शब्दों में लिया जाए तो जैसे आप राम राम करने लगते हो तो एक जबान पर मिठास आता है, दरिया सुमरे राम को, मिठास कब आता है? वैसे आप राम राम करते हो और भीतर द्वंद विचारों का कुछ और चलता तो रस आता ही नहीं। लेकिन जब आप जबान से नाम उच्चारण करते हो और भीतर से एक पुकार होती है ईश्वर से मिलने की, अंतरात्मा से, उस पुकार का नाम है आराधना। आराधना यानी हमारे हृदय की आराधनी शक्ति, हृदय का उल्लास। वो आराधनी शक्ति जो है वो जब प्रकट होती है तब साधक अंतर आत्मा से राम को पुकारता है तो एकदम जबान पर मिठास आने लगता है। दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। मिठास आने लगता है। और जब रस आने लग जाता है भजन का, तो आप बैठे हो, उठने की इच्छा करते हो, मन नहीं करता उठे। आप बैठते हो मान लो 10 15 20 मिनट के लिए, और कितने घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। जब रस आता है, और रस ही नहीं आता है, ध्यान ही नहीं लगता है, द्वंद चलता भीतर, तो बैठते हो 1 घंटे के लिए और आधे घंटे बाद घड़ी देखनी चालू करते, भीतर ही उच्चाटन होने लगता है, उड़ जाए। अब पता नहीं ये क्यों होता है। एक बात है, अन्य काम बातें करने बैठते लोग तो पूछो मत महाराज, 2 2 4 4 घंटे तक व्यर्थ की चर्चा करते रहते, रस आता। भजन में उच्चाटन होता है। उच्चाटन इसलिए होता है कि आप ठीक से अंतर्मुख हुए नहीं, ठीक से ईश्वर को पुकारा नहीं, ठीक से आपकी साधना चल नहीं रही है, रस नहीं आ रहा है, मिठास नहीं आ रहा भीतर, इसलिए आप भीतर से बाहर आना चाहते। तो यहां रामदास जी महाराज कहते, वैसे महात्मा ने कहा तत्व तिलक सिरदार। तत्व का अर्थ होता है आत्म तत्व और परमात्म तत्व के ज्ञान को अपने मस्तक में स्वीकार करना, इसका नाम भी एक तिलक है। चरणामृत का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि ये जो महात्माओं के शब्द है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई भी मेरा बोल होगा तो उस बोल में कोई न कोई अर्थ छिपा हुआ होगा। वो बोल तो एक ध्वनि के रूप में आपके कान की तरफ आता है, कान उस बोल को ही पकड़ते हैं, लेकिन आपके भीतर बैठी हुई जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि उन शब्दों के अर्थों को झेलती है। तो जो अच्छे शब्द है, जिन शब्दों के द्वारा हम अंतर्मुख हो सकते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हमारी साधना में वृद्धि होती है, जिन शब्दों के द्वारा हम आत्मानुभूति कर पाते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हमें आत्मा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो सारे महात्माओं के शब्द क्या है, इनको भी बोलते हैं चरणामृत।
क्या बोलते हैं? चरण नाम एक शब्द का है। एक जो वाक्य होता है ना उसको एक चरण कहते हैं। रमतीत राम ये एक वाक्य हुआ। ऐसे जो वाक्य होता है, जैसे मान लो एक पद है कोई भजन, भजरे मन राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन। ये क्या हुआ? एक वाक्य पूरा हुआ, एक लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक चरण बोलते हैं। इस लाइन के अंदर जो अर्थ है वो अर्थ है, वो उस लाइन से प्रकट होने वाला अमृत है। वो जीवात्मा के लिए अमृत का काम करता है। और सब चीजों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। गुरुजनों के चरणामृत का भी अपना महत्व है, तिलक का भी अपना महत्व है, तत्व ज्ञान का भी अपना महत्व है, और महापुरुषों के महावाक्य का भी अपने आप में अर्थ है, और उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो रामदास जी महाराज कहते तिलक राम। तो इन्होंने क्या बताया? वही बात आई जैसे राम ही हमारा तिलक। तिलक का एक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ चीज कोई, मथारे की आखिर, उससे ऊपर कुछ ना हो। तो सब सर्वोपरि कौन है? राम। और नामा में राम का नाम। यही ध्यान में ज्ञान अपार भूले निज घर को जद्दी पावता है। राम नाम के ध्यान में अपार ज्ञान प्रकट होता है। ये बड़ी बड़ी वाणियां कहां से निकली? बोले महात्माओं की जबान से? नहीं, गलत है। ये राम नाम के अंदर से प्रकट हुई है। महात्माओं ने नाम का सुमिरन किया। महात्माओं के जीवन में नाम का महत्व, नाम का प्रभाव, नाम की शक्ति, नाम का सामर्थ्य, नाम की ऊर्जा प्रकट हुई। और उस ऊर्जा के अंदर से शब्द प्रकट हुए, और उन शब्दों का संकलन जो है वो है वाणियां, वो ग्रंथ बन गए। तो नाम को महापुरुषों ने क्या बताया? तिलक, तिलक का राम, रस चरणामृत। रस का अर्थ होता कोई भी अच्छा मधुर रस होता ना, जैसे पीने में मीठा लगे, अच्छा लगे। एक बात बताओ, गन्ने का जूस अच्छा लगता है या करेले का? पीने में तो गन्ने वाला ही अच्छा लगता है, लेकिन अब किसी के डायबिटीज है तो करेले का मजबूरी में पीना पड़ता है। अच्छा, करेले का मुंह जब पीते हो ना रस, तब मुंह ऐसा होता है, और गन्ने वाला पीते हो जब ऐसा करता है, मुंह को ऐसा करते हो क्या? मतलब प्रसन्नता होती है। वो क्यों? करेले का जूस पीने की जरूरत क्यों पड़ी? देह के गुलाम हो गए इसलिए, नहीं तो नहीं पड़ती। देह की गुलामी की, देह ने जैसा चाहा वैसा किया। आत्मा का बोध नहीं था, इसलिए संयम नहीं रहा। तो यहां महात्माओं ने बता दिया तिलक राम रस चरणामृत लिया प्रेम निज नूर। अच्छा, ये नाम सुमिरन करने से पहले आपके भीतर क्या प्रकट होता है? प्रेम। अच्छा, प्रेम किस स्थान पे प्रकट होता है? देखिए, आपके जीवन में दो स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक हृदय और एक मस्तिष्क। मस्तक में ज्ञान प्रकट होता है, हृदय में प्रेम प्रकट होता है। क्या होता है? हृदय में। और आप वाणी जी के अंदर साधना वाले प्रकरण को देखो, ये बंद करो, किसका है ये? चुचड़ क्यों गिरा कर साइलेंट कर बैठो चीजें आनंद बोलो राम। चलो कहीं बात बताओ। देखो, बीच में कोई चीज आई तो दोहरा टूटा ना, तो भजन करते करते बीच में कोई विचार आता है तो क्या होता है? दोहरा टूट जाता है। तो प्रेम प्रकट कहां होता है? आप जानते हो, जब श्वास उश्वास भजन करते हो सबसे पहले शब्द कंठ कमल पर प्रकट होता है। कहां होता है? तो कंठ में शब्द प्रकट होता है, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं होता। कंठ में प्रेम प्रकट होती है, आतुरता, जलन, मिलने की तीव्र लगन है।
राम जी से साधक रोता है। और जब हृदय स्थान में शब्द जाता है तो क्या होता है? एक दिवस ऐसी बन आई, शब्द सिरक गई हृदय माई, परम सुख हृदय प्रकाशा जो रवि की नो, जाग्यो प्रेम नेम नाई पाई राम धाम। तो प्रेम प्रकट किस स्थान में हुआ? हृदय स्थान में। अच्छा, प्रेम से लाभ क्या होता है? ब्रह से पाप जल जाते हैं। क्या होता है? आप भजन करते हो, भजन करने वालों को पापों से नहीं घबराना, पाप तो प्रथम स्थान पे नष्ट होता है। भजन करने वालों के पाप तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि पाप नष्ट हो गए तो जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा। नहीं, आपका पुण्य बचेगा तो भी जन्म देंगे, पाप रहेगा तो भी जन्म देगा। पाप पुण्य दोनों नहीं है, लेकिन वासना है पाप करने की और पुण्य करने की, तो भी जन्म होगा। ब्रह जलाया करम वन 34 भया उजास। ब्रह प्रकट होती है तो साधक के पाप जल जाते, पाप जले जैसे पूछ फूटे हो। जब आप भजन करते करते रोने लग जाते हो भगवान के लिए, ऐसी आतुरता भीतर जगती है, उस दिन आप पाप से मुक्त हो जाते हो, पाप फिर रहता नहीं। और प्रेम वासना खत्म करता है। क्या करता है? एक रामायण की कहानी सुना देता हूं। विभीषण को रावण ने लात मार के लंका से निकाला था ना, तो विभीषण निकला, मन में विचार किया कब राम जी की शरण में जाना। तो उसके मन में कल्पना है कुछ अलग ढंग की। वो विचार करता है कि राम बहुत बड़ा कोई सम्राट होगा, मैं उनकी शरण में जाऊंगा, राम जी मुझे कोई छोटा मोटा 2-4 गांव का राजा बना देंगे जिससे मेरा गुजारा। आदमी जैसा होता है वैसी कल्पना करता है। वो राजघराने का आदमी था तो राजा बनने की कल्पना की। वो जब राम जी के पास में गया, राम जी को जिस रूप में देखा उसको, तो राम जी के माथे पे सोने का मुकुट नहीं है, बालों का ही मुकुट बनाया हुआ है। राम जी के गले में मोतियों की माला नहीं है, वन के फूलों की माला पहनी हुई है। राम जी के शरीर पर वस्त्र जो है वो भी कोई राशि ऋषियों के जैसे वस्त्र पहने। दर्शन किया और उनके भीतर राम के प्रति अति प्रेम प्रकट हो गया। तो वो जब दंडोत करने लगा राम जी को, तो राम जी ने उसकी जो कल्पना थी ना, उसके अनुसार राम जी ने अपने मन से उसको लंका का राजा बना दिया। रावण तो मरेगा और लंका का राजा कौन बनेगा? तो राम जी ने कहा, वो जो प्रणाम करके आया ना, तो राम जी ने पूछा कहो लंकेश कुशल परिवार। विभीषण ने कहा महाराज, उन्होंने सोचा शायद मुझे पहचानने में कहीं भूल होती हो रही होगा। तो कहा कि मैं लंका का राजा नहीं हूं, लंका का राजा मेरा भाई है, मैं तो उनका छोटा भाई हूं और आपकी शरण में आया हूं, विभीषण मेरा नाम। राम जी ने कहा मैं जानता हूं, वो लंका का राजा कुछ समय के लिए रह गया, अब लंका के सम्राट तुम हो। बोले मैं लंका का राज्य नहीं चाहता। विभीषण क्या कहता? भगवान कहते हैं नहीं चाहता, मेरा भगत हो तो मैं देता नहीं। तब विभीषण को कहना पड़ा यद्यपि प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबई। बोले मेरे मन में ये वासना रूपी कचरा था तो सही, लेकिन प्रभु जैसे ही मैंने आपके चरणों का दर्शन किया, दर्शन करते ही मेरे भीतर वो प्रेम प्रकट हुआ। उस प्रेम रूपी सरिता के अंदर, उस प्रेम रूपी नदी में जो कहते हैं, वो वासना बह गई। अब मुझे कोई राज की कामना। अच्छा, वासना से मुक्त हुए बिगर मोक्ष हो जाती है। निर्वासी को मुक्ति पद वासी वसे सुदे, द्वे प्रकार की वासना सुधा मलिनता है। कर्म करने की वासना है, कर्म नहीं है तो जन्म होगा। तो वासना कब मिटेगी? कौन मिटाएगा? कर्म मिटाया ब्रेन है,
वासना मिटाता प्रेम। प्रेम प्रकट कहां होता है? हृदय में। अब यहां से प्रकट हुआ, नाभि में इसकी वृद्धि होती। क्या होता है? जो जो आपकी साधना आगे बढ़ती है, भजन जो जो करते रहते हो आप, त्यों त्यों प्रेम की वृद्धि होती जाती है। आप देखना, हृदय स्थान के अंदर साधक जो ध्यान करते हैं ना, उनके लिए ऐसा बताया गया, सोवत जागत डोरी लागे। प्रेम जहां होता है ना, उसकी विस्मृति नहीं होती, उसकी निरंतर स्मृति रहती। हृदय ले लागे नहीं तब लग भरमन जाए, रामचरण लेके लिया आनंद प्रगटे आए। ले लागी तब जानिए निस्तिन छूटे ना, रामचरण रे एक करस सोवत जागत मार। सोवत जागत एक करस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लेके लग्या कटी काल की जाल। तो लेवन भजन निरंतर होने लग जाएगा। आप गहरी नींद में सो जाओगे ना, तो भी ये भजन नाम अपना काम करता रहेगा, ये श्वासों के साथ चलता रहेगा, क्योंकि इसकी आपके जीवन में स्थापना हो गई। कल बता ना, जैसे मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित करते हैं, ऐसे राम नाम को अपने जीवन में स्थापित कर दो। पहले कंठ कमल को मंदिर बनाओ, फिर दूसरा स्थान हृदय, आगे तो आप बढ़ोगे तो महात्मा ने कह दिया हर एक रोम, रोम के जो छिद्र है, यहां राम का नाम बैठना चाहिए। ये प्रेम की जो वृद्धि होती है ना, बढ़ता जाएगा प्रेम। प्रेम वासना जैसा नहीं है, मोह के जैसा भी नहीं है। मोह और वासनाएं घटती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। इसमें पूर्णिमा होती नहीं। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूरा हो गया। अब एकम है तो दूसरे दिन चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है, तीसरे दिन और ज्यादा बढ़ती है, चौथे दिन। लेकिन पूर्णिमा हो जाए तो फिर तो अमावस नहीं, वो एकम आ जाती है ना, कृष्ण पक्ष लग जाता है, फिर कलाएं घटने लग जाती है पूर्णिमा के बाद। तो ये प्रेम रूपी जो चंद्रमा ऐसा, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती है, निरंतर बढ़ता जाता है। और ये प्रकट होता है, इसके साथ भजन जब चलता है तभी आत्मा को कहां ले जाती है? श्रद्धा, ये सीधा परमात्मा से मिलाती है। एक बात, ये नदियां पानी को कहां ले जाके छोड़ती? पानी को सागर से मिलना है तो उसको नदी का संग करना पड़ेगा। जो पानी नदी का संग नहीं करता है, वो कहीं भी बरस जाए, खड्डा में पड़ा रहता है, सूख जाता है, फिर सूरज की किरणों से आकाश में जाता, फिर बरसता, ऐसा इसका चक्कर चलता रहता। नदी का संग करने वाला पानी सागर तक पहुंचता है। ऐसे जीवन में जो प्रेम को जगाते हैं, वो साधक परमात्मा तक पहुंचते हैं, वो ईश्वर में लय होता है। तो रामदास जी महाराज ने कहा, भाई गुरु महाराज की कृपा से, उनका चरणामृत सेवन करने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, प्रेम प्रकट होगा। अच्छा, प्रेम से और क्या होगा? बोले दर्शेगा निज नूर। आगे क्या बताया? नूर की बात है। नूर का अर्थ क्या होता है? नूर का अर्थ होता है अपना स्वरूप। अभी आप हम जितने बैठे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को देखा है तो सही ना, आत्मा नहीं होती तो आप जिंदे कैसे होते? लेकिन आपको दिखती नहीं है वो नूर जो है, वो आत्मा जो है, सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य तत्व, उसका आपको अपने आप में साक्षात्कार होने लगेगा, उसका अनुभव होने लगेगा। अनुभव का अर्थ क्या होता है? ये जो वैज्ञानिक लोगों ने जो प्रकृति में अनुभव किया है कुछ खोज करके, क्या संतों का अनुभव ऐसा है? ऐसा नहीं है। संतों का अनुभव जो है, उन्होंने आत्मा का अनुभव प्राप्त किया है, आत्मा से परमात्मा तत्व का अनुभव प्राप्त किया है। वो आत्मा की और परमात्मा की बात करते हैं, और विज्ञान प्रकृति की बात करते हैं। विज्ञान की जितनी खोज है प्रकृति के अंदर है,
और संतों की जो खोज है वो आत्मा में, किसमें? आत्मखोज। आत्मा की तरफ जो लगा है वो ही परमात्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा तक पहुंचती है, शरीर नहीं। शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ, प्रकृति में ले होगा। वो एक भजन है कबीर साहब का, माटी के संग माटी मिलेगा, पावना में पावन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा। मिट्टी किधर जाती है? मिट्टी का अंश है ना शरीर, ये मिलेगी किस? मिट्टी। पावन पावन में जाएगा, पानी पानी की तरफ जाएगा, आग आग के साथ एक। अच्छा, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति से बना, माया से, वो माया में जाएगा। तो जीव क्या है? जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब हो। घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं। इस घट के पर्दे को हटाना होगा, सारे पर्दे चीर करके और आगे बढ़ेंगे, तब कौन मिलेगा? परमात्मा राम जी। तो ये पर्दों को चीरते हुए भीतर अंतर्मुख होना है। तो निज नूर से परिचय होता पहले, किससे? निज नूर, यानी ये निज ज्ञान, निजानंद, ये जो बातें आती हैं, ये किसके लिए आती? ईश्वर के लिए नहीं आती। ये चीजें, ये बातें सारी आत्मा के लिए आती। किसके लिए आती? निजानंद कह दो, आत्मानंद कह दो, आत्मज्ञान कह दो, चाहे अध्यात्म ज्ञान कह दो। तो रामदास जी महाराज कहते, लिया प्रेम निज नूर, सदगुरु शब्दा रामदास दुख दालद भवदूर। गुरु महाराज की कृपा होगी तो रामदास जी महाराज कहते हैं आपके जीवन के दो काम बन जाएंगे। एक तो हर एक आदमी दुख से छूटनी चाहता, मोक्ष क्यों चाहता? दुखों से छुटकारा मिल जाए। और अभी आप वर्तमान का जीवन जीते हो, इसमें भी आप सुख और शांति चाहते हो, दुख को नहीं चाहते। लेकिन आदमी प्रकृति में जिएगा तब तक दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। मिलता है? अजय संसार को महात्मा ने कहा क्या है? आदमी क्या करता? आदमी की खोज उल्टी है, मिटा नहीं चाहता दुख को, और दुख जिस खड्डे में मिलता है उसी खड्डे की तरफ जाता है, उसी में उतरता है। संसार संबंध जल खारो, पीवत प्यास मिटे नहीं कबू, ऊटत बहुत। अच्छा, समुद्र का पानी पी करके प्यास बुझाओ। तो संसार रूपी सागर में आप मिठास ढूंढ रहे हो, कहां से मिलेगा? सुख का सागर राम जी, दुख दरिया संसार, सुख सागर चल जाविए दादू तज बेकार। सुख का सागर राम जी। राम जी क्या है? आप जहां खड़े हो यहीं से दोनों दरियाओं का किनारा मिलता है। आप खड़े हो यहीं, दूर कहीं जाने आने की बात नहीं है। हम आप जहां खड़े, एक दरिया वो है जिसमें अपार सुख है, उसमें प्रवेश पाने के बाद दुख निकट आता ही, सदा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और एक दरिया ऐसा है जिधर पैर रखो दुख ही दुख, एक में दुख का पानी भरा और एक में सुख का, बीच में हम खड़े। संसार की तरफ गए तो क्या मिलेगा? जाता है आदमी क्यों? सुख पाने के लिए। मिलता क्या? और ईश्वर की तरफ जाओगे तो, लेकिन कौन जाएगा? देह तो ईश्वर की तरफ जा नहीं सकती, आत्मा का ज्ञान है नहीं, आत्मा के बारे में जानकारी है नहीं, आत्मा से परिचित हुए नहीं। ये मौत और काल से जीव डरता क्यों है? आप सच मानो मेरी बात, आत्मा ने कभी मौत को देखा ही नहीं।
आत्मा ने कभी काल को नहीं देखा। और सबसे ज्यादा लोग मौत और काल से डरते, भयभीत रहते। मृत्यु और काल का चारा है शरीर। क्या है वो? चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म, चाहे कारण। प्रकृति से जितनी चीजें उत्पन्न हुई है, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ, सब मौत का आहार, मौत का भोजन है, मृत्यु का। अब हम शरीर बन करके बैठ गए तो कौन खाएगा? काल, मृत्यु खाएगी। शरीर किसी का बचा क्या? महात्माओं ने भी अपने शरीर को मौत को दिया कि ले ले तेरा हाथ, लेकिन वो अलग होकर के दे गए। और हम इसमें रहना चाहते हैं, तो मौत जब शरीर को खाती है तो हमारे सहित खाती है। तो हमें मरते हैं जब हमें तकलीफ होती है, क्या होता है? दुख होता है, परेशानी होती है। महात्माओं को ऐसी परेशानी नहीं होती है। आप जैसे निद्रा, जागृत अवस्था से अभी दिन में जगे हो और रात में सोते हो अपने बिस्तरों पर, तो आपको जागृत अवस्था से निद्रा में जाने में परिश्रम करना पड़ता है। तकलीफ होती है? नहीं होती है। ऐसे महात्मा इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और अन्य जीवों को तो लाखों बिच्छू काटे ऐसा दर्द होता है। महात्मा इस दुनिया में कभी अवतरित होते हैं, जन्म लेकर के आते हैं, तो भी तकलीफ नहीं होती, तो भी उनको। थोड़े आगे जाके बात करो, आवाज आ रही है इधर, बोलो राम। महात्मा जब दुनिया में आते हैं ना, कारक पुरुष जैसे रामचंद्र जी महाराज, दादू दरिया, ये जो दिव्य महापुरुष इस धरती पर आए, सामान्य जीवों के नहीं, उन महात्माओं को मातृगर्भ में दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई। उनका आना भी सहज है, जाना भी सहज है, जीना भी सहज, सहजता में जीते। वो कर्म के बंधन में है नहीं, और दुख सुख देने वाले कर्म होते जीव। तो यह हमारे महात्माओं ने कहा कि आप गुरु की बात मानोगे तो अपने आत्मा की खोज में लगोगे, भजन साधन करते हुए अंतर्मुख हो जाओगे, भीतर जाओगे। जब आत्मा के निकट पहुंचोगे तब आप देखना, जो दुख है ना जिसको मिलता है, दुख आपके अंतःकरण तक पहुंचता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। दुखी सुखी होना ही आपके मन का धर्म है। मन प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, तो पहले दुख दूर होता है। क्या होता है? अच्छा, ये भिखारीपना कब दूर होता है? भिखारीपना किसको कहते हैं? मंगतापना। इस प्रकृति में जीने वाला हर आदमी भिखारी है। देह में जीने वाले सब भिखारी, मंदिरों में पहुंचते ज्यादा भिखारी। आपके जीवन में कुछ न कुछ चाह है, भगवान से भी मांगते हैं। ये भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? सुख मिलेगा, धन मिलेगा, मान मिलेगा, पद मिलेगा, इसके लिए। अच्छा, जब आप आत्मनिष्ठ हो जाते हो, अरे भाई ये चीजें कोई आत्मा के तो काम ही नहीं आती। शरीर निर्वाह तो अपने आप होगा, और इस दुनिया की कोई चीज आत्मा के काम आती है क्या? देह के काम आती है सब चीज, आत्मा के नहीं आती। आप जो भोजन करते हो, खाना खाते हो, वो आत्मा खाती है, शरीर खाता है। आप नींद में जाते हो तो ये खुराक आत्मा की है, शरीर की। एक बात है, देह में आप बैठे हो जब तक तो तमोगुण में हो, आप गुणातीत का हो, फिर आपकी ये निर्गुण भक्ति काम कहां आएगी? और आपको जीते जी इन तीनों गुणों से परे निकलना है, तो पहला गुण तो तमोगुण ही है। रोज सोते हो, निद्रा आलस्य प्रमादोतम तत्तामस मुदाहृत। निद्रा, आलस और प्रमाद ये तमोगुण का स्वरूप है। यही तो तमोगुण है। हर आदमी सोता है, आदमी सोता है शरीर से, लेकिन आत्मा सोती है क्या? आपका शरीर गहरी नींद में रहेगा तब भी आप जगे रहोगे।
इस साधन में लगे तो भजन करोगे, अंतर्मुख हो जाओगे, आत्मनिष्ठ आत्मा के निकट जाओगे, आत्मानुभूति होगी। उस दिन आप देखना कि शरीर सोया हुआ है, फिर भी आप भीतर से जगे हुए हो। शरीर रजोगुण में चल रहा है, बातचीत कर रहा, व्यवहार में कोई काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अंतर्मुख होकर के अनुभव करोगे तो अनुभव होगा कि शरीर चल रहा है, लेकिन शरीर के भीतर एक तत्व ऐसा है जो निश्चल है, एक तत्व। शरीर चले उसके बावजूद भी वो नहीं चलता। शरीर स्थिर है, अंतःकरण रुका हुआ है, इसका मतलब आप उस टाइम सतोगुण में, तो ये शरीर सतोगुण में है, आत्मा नहीं। आत्मा सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से पर है। तो जो साधक अंतर्मुख होता है श्वास सुश्वास भजन करके, तो वो किधर जाता है? ये साधना कहां की जाती है? जो हम श्वास सुश्वास भजन करते हैं ना, ये नाम हमें हमारे पास पहुंचाता है। सबसे पहले नाम भीतर रहता है तो नाम आत्मा का अनुभव कराता है। नाम जब 10 द्वार से बाहर होता है, जब साधक अधर में ध्यान करता है, तो आत्मा से परमात्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा परमात्मा का अनुभव करके फिर शरीर के सहयोग से जब बोलती है, तब जो शब्द निकलता है वो सिद्ध महापुरुषों का महावाक्य होता है, और वही शब्द जो है वाणियों के रूप में होता है। इसलिए संतों की वाणियों के कई शब्द जो है वो मंत्रों का काम करते अपने आप, मंत्र है अपना, और है ही मंत्र। एक एक शब्द में इतना सामर्थ्य भरा हुआ है कि अनंत जन्मों से उलझा हुआ जीव उन शब्द को समझ करके सुलझ जाए। कर्मों के जाल में जो उलझा है, उस जाल की सारी गांठें खुल जाए और आत्मा एकदम स्वतंत्र हो जाए। तो रामदास सदगुरु शब्दा रामदास दुख दालित भव दूर। भव किसको कहते हैं? भव कहते हैं उत्पत्ति स्थान को, बार बार जन्मना और बार बार मरना, इसका नाम क्या? भव, होना। अभी हुए हो, मिटोगे, फिर होगे, फिर मिटोगे, ऐसा चलता रहेगा। बटाऊ जीव बहता मार्ग मार, 8 पैर को चालनो घड़ी पल ठहरे ना। गर्भ जन्म फिर बाल भयो, तरुणाई गर्भान वृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, ये मार्ग प्रमाण। ये चलना किसमें हो रहा? शरीर में। जब तक तीनों शरीरों से संबंध रहेगा आत्मा का, तब तक इस प्रकार शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा जन्म मृत्यु के भाव में भटकती रहेगी। तो मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु सबदा जोरे चले, वो ही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रहत है, जाने जमड़ा लूटे रे। जगरी मोटी साकड़ा, पग बंदिया दोई रे। कल तो के कर हथकड़ी, क्यों कर निकले कोई रे। सतगुरु सबदा जोर चले, वे ही जन छूटे रे। सतगुरु शब्द, ये आत्मा को काल जाल जंजाल भ्रम, तीनों गुण प्रकृति माया अविद्या, इन सब से छुड़ाने वाले कौन? सदगुरु। दुनिया में और कोई नहीं छुड़ा सकता। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल से आसान। राम रचिया जीव संतदास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम के मान।
सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिना नुगरा दो जुग जाता। गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर को साचरिया। नुगरे महात्माओं में श्रद्धा ही नहीं रखते हैं। अरे भाई श्रद्धा ही नहीं है तो महात्माओं का ज्ञान उनके जीवन में प्रवेश थोड़ा ही करेगा, और ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करेगा तो आपका जीवन भीतर से नहीं बदल सकता। बाहर जो सुनते हो आप और छोड़ देते हो जिस ज्ञान को, उस ज्ञान से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलने वाला ज्ञान जो वही है जो अपने जीवन में उतरता है। ज्ञान जीवन में जब उतरता है जब ज्ञान के साथ साधक की श्रद्धा जुड़ती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त होता है, परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान भीतर प्रवेश कब पाता है? जब साधक में श्रद्धा होती है। तीन दोष जिन जीवों के अंदर है उन जीवों को ज्ञान देना व्यर्थ। भगवान ने गीता जी में कहा है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रूव। तो वहां बताया गया है ना तपस्काय, जो संयमी नहीं। लोगों की बात छोड़ दो, लोग तो महाराज रामद्वारा में आश्रम में आते, यहां भी सुविधाएं ढूंढते, जैसे होटलों में जाते नहीं, ब्याह शादियां में ऐसे रामद्वारा में जाए मत करो। संयम को साथ लेकर के जाओ। खाने पर, पीने पर, बैठने पर, बोलने पर, हर चीज में संयम होना चाहिए। जो तपस्वी नहीं है, तपस्वी का मतलब क्या होता है? लकड़े तापने वाला तपस्वी नहीं है। जिसके जीवन में जो संयम है अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए, वो तप है। तपहीन को ज्ञान देना व्यर्थ है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय। और भगवान के प्रति जिसके दिल में प्रेम नहीं है, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, राम जी के प्रति, ऐसे लोगों को भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। और सुनने की चाह नहीं है, ऐसों को सुनाना भी ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। दरिया महाराज कहते, जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर ने, ऊंधा कलसा ऊपर क्या बरसावे में। उनकी रुचि नहीं है और आप ऊपर से थोपते जा रहे हो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और एक जो महात्मा में दोष दृष्टि रखता हो उसको ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। अब जो संत आपको आत्मकल्याण का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, ईश्वर तक पहुंचा रहे, और उन्हीं में आप छिद्र ढूंढ रहे हो कि इनमें भी तो ये कमी है, इनमें भी तो ये कमी है। अरे कमियां है वो शरीर में है, उनमें नहीं है। उनको तो आप ठीक से पहचान ही नहीं पाओ। संत की गत रामदास जग से लकीन जाए, बाहर तो संसार था दिखना में, भीतर उल्टा था। तो चार बुराई का त्याग करके सत्संग में बैठना चाहिए। एक तो संयम रखना चाहिए, असंयमी नहीं होना है। दूसरी बात है श्रद्धालु होकर के ज्ञान सुनने की रुचि लेकर के बैठना। तीसरा, भगवान के प्रति प्रेम को साथ लेकर के सत्संग में बैठना। ईश्वर को मानो, ईश्वर का आदर करो, भगवान के प्रति आस्था रखो, और दोष दृष्टि का परित्याग करो। तो रामदास जी महाराज कहते, भाई ऐसे जो साधक है उनका दुख, दालित, भाव, तीन चीजों का नाम लिया। एक तो दुख मिट जाएगा हमेशा, ऐसा मिटेगा वापस नहीं आएगा। कई बार दुनिया में लोगों के जीवन में तकलीफ आती है, मिट तो जाती है लेकिन फिर आ जाती है, वो तो रूप बदल के आती है। आज तकलीफ कोई और है, अब की बार आएगी वो और रूप लेकर के आएगी, लेकिन आती। सुख के पीछे दुख आता, दुख के पीछे सुख आता है। लेकिन ऐसी जगह जाओ दुख एक बार छूट जाए, उसके बाद जीवन में कभी दुख ना आए। वो स्थान महात्मा लोग बताते, गुरुजन बताते। ऐसी दरिद्रता मिटे महाराज, ऐसे धनवान हो जाओ आप। एक बार उस धन की प्राप्ति होने के बाद वो धन कभी आपको छोड़े नहीं। दुनिया में धन जो मिलता है या तो वो आपको छोड़ देता, वो न छोड़े तो उसको छोड़ के आपको जाना पड़ता है, छूटता है।
लेकिन राम नाम रूपी धन को आप ग्रहण कर लो। कबीर साहब तो कहते हैं मेरी नजर में तो दूसरा कोई धनवान है ही नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन हो। अच्छा एक बात बताओ, मरता जब आदमी एकदम रीता जाता है, कोड़ी भी साथ नहीं चलती, लेकिन भजन करते हुए भजन तो पूरा साथ रहता है, तो असली पूंजी कौन सी है? तो ये पूंजी आप जुटाओ, ये संग्रह करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, दुख मिटेगा, दरिद्रता मिटेगी और भवरोग मिटेगा, जन्म मृत्यु का अंत होगा। तो गुरुजनों के उपदेश को स्वीकार करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना, सुन करके उसको स्वीकार करना, फिर उस पर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, महात्मा लोग जो बताते हैं उसके अनुसार साधना करो, भजन करो। भजन किए बिगर काम बनेगा नहीं, बिना रोटी खाए भूख मिटती नहीं है, बिना पानी पिए प्यास बुझती नहीं, बिना औषधि लिए रोग मिटता नहीं, ऐसे बिना भजन किए काम बनेगा नहीं। इसलिए राम नाम का सुमिरन करो ज्यादा से ज्यादा। तो अब मैं अपने बोल को यही विश्राम दूंगा। तो पहले भजन होगा।